ये दिखाया जाता है कि वहाँ मिंजुन कहती है, हेलो मैं फांग मिंजुन हूँ। मेरा जो एज है अभी 4 ईयर है। मुझे उम्मीद है कि हम सभी आपस में मिलजुल कर रहेंगे। सभी बच्चे उसके इस बात पे क्लैपिंग कर रहे होते हैं। उसमें से एक बच्चा कहता है कि मैं जानता हूँ उसे, उसके फादर हमारे स्कूल में टीचर हैं। जिस पर दूसरा बच्चा चौंकते हुए कहता है कि क्या वो टीचर फांग की बेटी है? वो सचमुच बहुत सुंदर है। वो चांगजू जैसी दिखती है। क्या आप चांगजू छोटी जेड़ कन्या के बारे में बात कर रहे हैं? और मिंजुन वहाँ खड़े होकर स्माइल कर रही होती है। टीचर पेई चुआन को देखते हुए सोचती है कि स्कूल शुरू होने के बाद से पेई चुआन ने कभी भी टीचर से बाथरूम जाने के लिए हेल्प मांगने के लिए हाथ नहीं उठाया है। इंड में वो एक सेंसिटिव सेल्फ स्टीम वाला बच्चा है। सीट बदलने से शायद उसे और अधिक नुकसान होगा। टीचर मिंजुन को उसके जगह पर ले जाते हुए कहती है कि ये बोर्ड के पास है, छोटा मिंजुन यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। मिंजुन थोड़ा सैड होते हुए सोचती है कि यहाँ तक कि पेचवान जिसके पास पैर नहीं है उसके पास भी एक डेस्कमेट है, और मैं अकेला क्यों बैठूं? क्या पेचवान हमेशा अकेला नहीं बैठ सकता था? मुझे माँ की याद आ रही है। मैं वापस किंडरगार्टन जाना चाहती हूँ। और पेचवान और याओ याओ कोई देख रही होती है, जिस पर याओ याओ भी उसे ही देख रही होती है। मिंजुन सोचती है कि नो, मैं पीछे नहीं हट सकती। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और एग्ज़ाम में बेयाव से अच्छे स्कोर करूँगी। तभी चैनू मिंजुन के पास जाकर कहता है कि मिनमिन, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगी। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें लंबे समय तक दोबारा नहीं देख पाऊँगा। दूसरा बॉय मिनमिन के सामने आकर कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? तभी याओ याओ एप्पल निकालते हुए पेईचुआन को कहती है कि पेईचुआन, क्या तुम एप्पल खाना चाहोगे? जिस पर वो मना कर देता है। तो याओ याओ भी ओके कहती है और अपने पीछे वाले जो बच्चे होते हैं उनसे पूछती है कि क्या आप एप्पल खाना चाहोगे? वो लोग यस कहते हैं। जिस पर पेईचुआन अपना मुट्ठी कसता है, ऑब्वियसली उसे अच्छा नहीं लगता। और याओ याओ अपना एप्पल को काट रही होती है और याओ याओ उन्हें एप्पल देते हुए कहती है कि हो गया, ये लीजिए। जिस पर पेईचुआन तो खुश नहीं होता है। तभी चैन हु वहाँ आकर कहता है कि मुझे भी चाहिए। और जिस पर याओ याओ उसे देखती है। फिर चैन हु कहता है कि पेई याओ, इस चाइनीज़ न्यू ईयर में मैं तुम्हें स्नो मतलब कि पकड़ने के लिए ले चलूँगा। आई मीन स्पैरो को पकड़ने ले चलूँगा। जिस पर वो भी ओके कहती है और चैन हु तो हंस रहा होता है और वहाँ से एप्पल लेकर वो चले जाता है। तभी जो पेचुआन है वो सोचता है कि वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं। यानी कि उसे लगता था कि जो याओ याओ है उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, बट जो दूसरे लोग के साथ है उससे अच्छे व्यवहार नहीं करती है, उसको ऐसा लगता था। बट वो गलत था, वो ऐसा कह रहा है। और वो टेबल पर जो है वो 38th पैरेलल खींच देता है और वो ऑब्वियसली खुश नहीं होता है ये सारी चीज़ों से। फिर याओ याओ जो है वो भी उसको देखती है और टीचर भी बाहर से डोर के पास सामने ही खड़े होकर ये सब देख रही होती है। याओ याओ जो होती है वो सोच रही होती है कि क्या पेईचुआन मुझे डिसलाइक करता है, और जो टीचर उन्हें ही देखे जा रही होती है और सोचती है कि शायद टीचर जेंग ने सही कहा था, पेईचुआन को बेईयाओ पसंद नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो साथ बैठती भी है तो वो उसे तंग ही करेगी। फिर हमें आफ्टर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जब टीचर पेईचुआन को कहती है कि आपके फादर जल्द ही यहाँ आएंगे, आप यहाँ वेट कर सकते हैं। पे चुआन ठीक है कहता है। फिर टीचर कहती है कि सियाओ चुआन, क्या तुम छोटी बेई याओ के साथ बैठना चाहते हो? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अकेला बैठना चाहोगे या फिर शायद नन्हे पेई याओ के साथ रहना चाहोगे, या शायद नन्हे फांग मिनजून के साथ। जिसे सुनकर वो चुप ही रहता है और थोड़ा सोचता है, फिर कहता है कि अकेला। फिर वहाँ से टीचर चली जाती है। वहाँ पे चुआन अकेला होता है और चुपचाप वो रो रहा होता है और रोए ही जा रहा होता है। बेचारा, उसका दर्द अब कोई कौन ही समझ सकता है। एक ऐसा बच्चा पेचुआन है जिसके घर पे उसके पेरेंट्स भी अच्छे से नहीं रहते हैं, और फिर वो उसका हालत भी अच्छा नहीं है, उसके पैर नहीं हैं और वो पढ़ाई में बहुत स्मार्ट है, बट और उसके पास तो दोस्त भी नहीं है। वो कितने सब कुछ से गुजर रहा है, कितने दर्द से गुजर रहा है, वो तो बस वही जान सकता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ याओ क्लास आते हुए कहती है कि लकली मुझे देर नहीं हुई, और पेचुआन अपना पढ़ रहा होता है और अपने हाथ में जो वो बांस का ड्रैगन फ्लाई पकड़ी होती है। वो सोचती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये बांस की ड्रैगन फ्लाई आज पेईचुआन को खुश कर देगा करके, और उसके सामने उस चीज़ को करते हुए कहती है कि पेईचुआन देखो पेईचुआन। इस पर जो पेईचुआन है वो भी उसको देखता है। फिर वो याओ याओ को देखता है जो कह रही होती है कि ये उड़ सकता है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और ज़ोर ज़ोर से उसे रब कर रही होती है, फिर उसे उड़ा देती है।
और वो जो बाँस का बटरफ्लाई उड़ रहा होता है, जिसे दोनों देख रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक उड़ उड़ रहा होता है, आई मीन फिर वो नीचे गिर जाता है, जिसे याओ याओ उठाकर वापस लेकर आती है और अपने जगह पर बैठ जाती है। याओ याओ कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, इसलिए गुस्सा मत करो। पेई चुआन अपने मन में सोचता है कि उसे अब तक ये बात समझ नहीं आया कि मैंने उसे बहुत पहले ही जो है वो अबैंडन कर दिया है और अब मुझे गुस्सा नहीं आता, और उसके हाथ से उसे लेता है, जिस पर याओ याओ काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि पेई चुआन ने इसे ले लिया। पेई चुआन सोचता है कि मेरे पास पैर नहीं है, अगर मैं इसे उड़ा भी देता हूँ तो मैं उसे उठा नहीं पाऊँगा, और वो उसे जेंटली जो है वो स्ट्रोक कर रहा होता है और कहता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इसे मेरे हाथों में पकड़ना। याओ याओ जो होती है वो कहती है कि क्लास शुरू हो रही है, अच्छा अच्छा हुआ कि मैं देर से नहीं आई। पेई चुआन जो है वो मुझे पानी पानी पीना है, ऐसा वो पेई चुआन को कहती है। फिर जल्दी करो, हमें देर होने जा रही है। तभी जो टीचर कहती है कि सभी लोग शांत हो जाइए। पेई चुआन है जो अपना वाटर बॉटल को वो आई मीन उसके ढक्कन को लगा वगैरह रहा होता है। जो टीचर होती है बोलती है कि बेई आओ फांग मिनजुन के साथ बैठो, और पेई चुआन वाटर बॉटल को बंद कर रहा होता है। टीचर फिर से कहती है कि जो बेई आओ क्लास स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ उठकर फांग मिनजुन के पास बैठ जा। और याओ याओ जो होती है ये सुनती है और पेई चुआन के पास देखते हुए सोचती है कि टीचर ने मुझे कहीं और जाने के लिए क्यों कहा। और पेई चुआन अपने सर को नीचे करता हुआ, उससे बहुत सैड फील हो रहा होता है, आई मीन वो अपने सर को नीचे करता है, अपने पैरों पे अपने हाथ को बहुत जोर से जकड़ता है। फिर वो अपना बैग को पैक कर लेती है याओ याओ। और जो हमारी याओ याओ है वो सोचती है कि अगर मैं चली गई तो पेई चुआन बहुत अकेला महसूस करेगा, और अपने वो हाथ पर जो पांडा पकड़ी होती है उसे प्यार से रब करती है और कहती है कि मैं इसे यहीं छोड़ देती हूँ ताकि जो पेई चुआन के साथ रहे ये, और टेबल पर पांडा को रखकर चली जाती है। पेई चुआन सोचता है उसे ये खिलौना बहुत पसंद है। क्लास में कभी कभी वो अनजाने में पांडा के कान पर खींच लेती है। वो हर दिन इसे रखने के लिए एक खास जगह ढूंढती है। क्या उसकी जो पिटीफुल एंड रिलेक्टेंट इसलिए है क्योंकि वो मुझे छोड़कर जाने का दर्द सहन नहीं कर सकती है, या फिर इसलिए कि वो उन्हें नन्हे पांडा को छोड़कर जाने का दर्द सहन नहीं कर सकती। याओ याओ मिनमिन के पास चले जाती है और वो सोचता है कि जिस भी चीज़ को देने में वो जो है वो रिलेटेड कर रही है उसकी वजह शायद मैं नहीं हूँ। और याओ याओ सोचती है कि पेई चुआन मुझे और मेरे जो खिलौने को पसंद नहीं करता। फिर वो मिनमुन के साथ वो बैठ जाती है। मिनमिन जो है टेबल पर इशारा करते हुए कहती है कि ड्रॉवर में बहुत सारा कचरा है, इसे बाहर फेंकने में मेरी हेल्प करो। फिर जो जिस पर जो याओ याओ भी उसको यस कहती है। फिर वो याओ याओ को कहती है कि होमवर्क जो है वो दे दो, जो टीचर के पास जाकर दे दो, क्योंकि मैं जो मूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, ऐसा वो कह रही होती है। जिस पर याओ याओ उसके होमवर्क को पकड़ती है और फिर जो है टीचर को देने के लिए जाती है, जिसे देखकर जो पेई चुआन को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो घूर घूर कर ही देखे जा रहा होता है और सोचता है कि ये चॉइस जो है वो मेरी ही थी, वो अब मेरी डेस्कमेट नहीं है। फिर हमें जो है विंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ याओ याओ और मॉम जो होते हैं वो सीढ़ी से उतर रहे होते हैं। तभी जो याओ याओ कहती है कि आंटी जियो मिनमिन, जिस पर मिनमिन की मॉम कहती है कि जिलान, दूर से जो मुझे लग रहा था कि जो तुम्हारी याओ याओ जो है वो आग का गोला है। और ये जो मिनमिन और ये मिनमिन की मॉम, ये दोनों ही हमारे जो फीमेल लीड है वो दोनों से ही बहुत ज़्यादा, उनकी मॉम उन दोनों से बहुत ज़्यादा जलते हैं ये। जहाँ पर जो मिनमिन की मॉम होती है और मिनमिन, ये दोनों वेस्टर्न स्टाइल के ड्रेस पहने होते हैं, और जो याओ याओ और उसकी मॉम जो होते हैं वो लोग ठंड से बचने के लिए मस्त वो लोग मोटे मोटे कपड़े पहने होते हैं, जिससे देख कर जो मिनमिन की जो मॉम है वो थोड़ा हंस रही होती है। तभी याओ याओ की जो मॉम होती है वो कहती है कि इतने ठंड के दिनों में मैं फ़ैशन की परवाह कौन करता है, असल में जो मायने रखता है वो खुद को गर्म करना है। ओह, क्या आपके मिनमिन के लिए अकेला चलना मुश्किल है? जिस पर वो मिनमिन को देखते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल। रजाईदार कोट 30 युआन से अधिक का था, और जो स्कार्फ उसकी आंटी ने दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, जिसे सुनकर वो वहीं चुपचाप खड़े रहते हैं दोनों जने। तभी मिनमिन कहती है कि फादर ने तो कहा था कि रजाई जो और कोट की जो कीमत है वो केवल 26 युआन की है। जिस पर उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती है कि अगर मैं कहूँ कि ये 30 युआन के हैं तो ये 30 युआन के हैं। और कहती है कि याओ याओ की मॉम को देखते हुए कहती है कि आपका जो सेमेस्टर लगभग ख़त्म होने वाला है
है ना। आपको एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, समझे। अगर तुम पूरे स्कोर लाओगे तो मैं तुम्हें जो है इनाम दूंगी। जिसे सुनकर वो थोड़ा हैरान होती है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ एग्ज़ाम चल रहा होता है। पेज वन अपना एग्ज़ाम दे रहा होता है। टीचर कहती है कि जिन स्टूडेंट को पेपर मिल चुके हैं प्लीज़ वो पहले अपना नाम लिखे, और ठीक है आपको हर बात का जो है केयरफुली जो है वो कंसीडर करना होगा। पेज वन याओ याओ को देखते हुए सोचता है कि क्या उसे इस टॉपिक की जानकारी है। जहाँ याओ याओ तो अपना मस्त पेपर आराम से दे रही होती है, और फिर वो अपना सर को हिलाता है और फिर कहता है कि अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ मिनमिन अपने हाथों से अपने पेपर को छुपा रही होती है कि कहीं याओ याओ उसके पेपर को मतलब देख वेख ना ले। लेकिन हमारी याओ याओ तो ओवर स्मार्ट है पहले से ही। और जो मिनमिन है वो सोचती है कि मेरी माँ ने कहा था कि याओ याओ को मेरे जवाब कॉपी को कॉपी करने मत देना करके। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पेपर है वो ख़त्म हो जाता है और फिर रिज़ल्ट का दिन आ जाता है। जहाँ पर जो टीचर है वो कह रही होती है कि विंटर वेकेशन कल से शुरू हो रहा है, और उनके जो टेस्ट पेपर को उसको भी वो बच्चे लोग को दे रही होती है। बच्चे कह रहे होते हैं कि मुझे तो 75 नंबर मिले हैं। दूसरा बोल रहा होता है कि मुझे 82 नंबर मिले हुए हैं। फिर जो टीचर है वो कहती है कि छुट्टियों के बाद हम जो है वो पेपर रिव्यू करेंगे, तो प्लीज़ इसे जो है वो खोना मत। वहाँ पे एक बच्चा होता है वो कह रहा होता है कि मुझे तो सिर्फ 70 नंबर मिले हुए हैं, घर पहुँचते ही मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। फिर पेई चुआन को पेपर देते हुए कहती है मैम कि नन्हे चुआन ये तुम्हारा है, तुमने अच्छा किया है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और उसके 100 मार्क्स आए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो जो कि हमारा पेई चुआन पढ़ाई में। चुआन की भी वो जो होता है वो टीचर को थैंक यू कहता है और अपने बैग में वो टेस्ट पेपर को रख लेता है, जिस पर वो फिर याओ की तरफ देखते हुए सोचता है कि याओ तुम्हें क्या मिला है। तभी याओ कहती है मेरा जो है वो ड्राइंग सीधी नहीं थी, इसलिए मुझे जो है एक नंबर कम मिला है। जिस पर मिनबिन सोच रही होती है कि इसका तो कम ही आया होगा, ऐसा वो सोच रही होती है। फिर बाद में उसे पता चल जाएगा कि हमारी जो जो हमारी फीमेल लीडर है उसने आखिर कितना नंबर स्कोर किया हुआ है। जहाँ पर वो जांग मिनजुन अपना टेस्ट पेपर देखती है जिसमें जो है उसके 90 मार्क्स आए होते हैं, और वो सोचती है कि सब खत्म। अगर जो है उसकी मॉम ने ये देख लिया, तभी स्कूल के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ जो है वो पेई के डैड उसे लेने आए होते हैं और बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे होते हैं। तभी पेई कहता है कि डैड चलिए पेई याओ को घर ले चलते हैं। जिस पर जो उसके डैड है वो कहते हैं कि अगर उसकी मॉम उसे लेने आई और वो नहीं देखी तो क्या होगा। तो पेई कहता है कि अगर घर लौटते समय मिल जाए तो आप उसे मतलब या टीचर को बता सकते हैं। डैड कहते हैं कि ठीक है, आज बहुत तेज़ जो है वो बर्फ़बारी हो रही है, गाड़ी से घर तक जाने से एक छोटे बच्चे को कई जो है किलोमीटर पैदल चलने से छुटकारा मिल जाएगा। तभी डैड कहते हैं कि बेई आओ अंकल तुम्हें वापस ले जाएंगे, ठीक है। जिस पर वो भी खुशी से कहती है कि हाँ थैंक यू अंकल पेई चुआन, और मतलब थैंक यू अंकल पेई ऐसे कहती है और जो गाड़ी के तरफ जाती है। जिससे वो डैड जो है वो कहते हैं कि टीचर को मतलब कह रहे होते हैं कि बेई आओ को अपने साथ वापस ले जाऊंगा, अगर उसकी जो मॉम है अगर वो आती है यहाँ पर तो उसे आप बता देना मैं उसे अपने साथ मतलब घर ले गया हूँ करके। टीचर भी ठीक है कहती है। टीचर याओ याओ को गाड़ी में बैठा देती है और जो उसके डैड कहते हैं कि याओ याओ कसकर पकड़ो और हिलना मत, ठीक है। जिस पर वो भी ठीक है कहती है और वहाँ पर बच्चे कह रहे होते हैं कि मैं भी उस जो गाड़ी पे है उसमें बैठना चाहता हूँ, मैंने पहले कभी भी जो है इस गाड़ी का जो है सवारी नहीं किया है। दूसरा बच्चा कहता है मैंने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई है। मिनमिन सोचती है कि इसी मोहल्ले में तो मैं भी रहती हूँ, पेई चुआन के फादर ने सिर्फ पेई याओ को ही क्यों लिया, मुझे क्यों नहीं लिया। तभी जो पेई चुआन के डैड पेई याओ से पूछते हैं कि पेई याओ आपको पेपर में कितने स्कोर मिले हैं। पेई याओ जो है वो बड़ा स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे तो 99 पॉइंट्स मिले हैं। डैड कहते हैं कि याओ याओ कमाल की है, जो वाकई बहुत ज़्यादा होशियार हो तुम। याओ याओ भी उन्हें जो है वो थैंक यू अंकल कह रही होती है, और जो पेई चुआन उसके बातों को सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर दूसरी तरफ हमें मिनमिन और उसकी मॉम घर जा रहे होते हैं, ये दिखाया जाता है। जिस पर जो मिनमिन कहती है कि मॉम टेस्ट पेपर देखते हुए कहती है कि मेरी मिनमिन कमाल की है, पेपर में जो है वो उसने 90 पॉइंट्स मिले हैं। पे याओ का जो क्या होगा ऐसा वो सोच रही होती है। फिर वो पूछती है कि उसे कितने मिले हैं। तभी वो जो बोलना तो चाहती है लेकिन फिर वो झूठ बोल देती है कि नहीं उसे 66 पॉइंट मिले हैं। और फिर क्योंकि वो डर रही होती है कि उसकी मॉम उसको डांटेगी ऐसा ऐसा करके कि पे या उसे तो ज़्यादा नंबर तुम लाना लेकिन उससे कम लाई है करके, तो उसे थोड़ा डर लग रहा होता है।
जिस पर जो उसकी मॉम होती है बोलती है कि तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो। और दूसरे तरफ चैनू के डैड उसके जो है पिछवाड़े पर मार रहे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम 50 पॉइंट सबसे नीचे से स्कोर करना शुरू करना, तुम्हारा दिमाग क्या सुअर जैसा है। और उसके जो है वो अच्छे से क्लास ले रहे होते हैं, और जो वो इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रहा होता है, तो उसका जो आवाज़ है वो बगल बगल वाले लोगों के भी घर पे जा रहा होता है। जो कि जो भैया हुआ है उसकी मॉम भी सुन रही होती है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि अगली बार मैं डेफिनेटली बेहतर स्कोर करूँगा और हमें फिर विंटर